15 लाख का एस्टीमेट उन्होंने दिया है और इसको ऑपरेशन होना है। इस बच्चे पे मैंने उम्मीद कर रखी है कि मेरा जो भी कुछ है मेरा बच्चा ही है और यही मेरी ज़िंदगी है। भाई ने बोला अगर इसका इलाज करवाने जाएगी तो मेरे घर में नहीं पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है, मैं तेरा घर छोड़ दूँ, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ती। क्या चाहते हैं आप, मतलब कि अगर हम इसके इलाज की बात करें तो कितना पैसा इसके इलाज पे लगेगा, जो आपके हॉस्पिटल जहाँ पे आप इलाज करवा रहे थे उन्होंने बताया है? यहाँ पे हमारी लिमिट है, जैसे कि एक टीवी चला सकते हैं, एक पंखा चला सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फिर रखने की जगह नहीं। 2 रूम मिले हुए, एक में हम रहते हैं, एक में रसोई है, तो फिर कहाँ सामान रखें, कहाँ क्या करें। इनसे जब आप दोनों इकट्ठे रहते हैं, आपने बोला कि बड़ी दिक्कत आती थी इसके लिए, लेकिन अब ये बड़ा हो चुका है तो अब क्या प्रॉब्लम आपको क्रिएट आती है? क्या ये आप मतलब कि टॉयलेट बाथरूम खुद नहीं जा सकते? मेदांता हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने बोला दवाइयों का कोई बेनिफिट नहीं है, इसका ये ऑपरेशन होएगा और ये पेमेंट पहले जमा करके फिर उसके बाद डेट मिलेगी। 2 दिन पहले पेमेंट जमा करके लेटर आ गया था, एक मेरे को आया था, एक डीसी साहब को आया था कि गवर्नमेंट इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती और डीसी अपने लेवल पे देखे, अपने लेवल पे सोल्व करे अपना मैटर। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ किसानी अंदोलन दे विच पहुंचे ने ये भी जाणांगे, क्योंकि किसानी अंदोलन दे विच मदद की गुहार लाउण आए ने, जथेबंदियां तक भी पहुंच कीती आ, तां की कारण करके इत्थे पहुंचे ने, की बच्चे की तकलीफ है, ये भी सारा असीं जाणांगे। क्योंकि तुसीं देखदे हो अक्सर असीं कई मुद्दों ते तां गलबात करदे हां, पर इदां दियां जिहड़ियां घटनावां ने, इदां दियां जिहड़ियां कि कहानियां तुहाडे सामने भी रखांगे जिन्हां दे बड़े वड्डे एक आर्थिक पक्षों कमज़ोर ने, आर्थिक पक्षों किस तरह वो दुनिया दे विच विचर रहे हैं। तो गलबात करेंगे। भैन साडे नाल मौजूद आ, राणी देवी करनाल तो आए ने, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ मुश्किलों का सामना करना पा रहे, इस बारे गलबात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। रानी देवी जी, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसानी आंदोलन में पहुंचे हैं, क्या कारण लेके आप यहाँ पे पहुंचे? मैम, मेरा बेटा 100% हैंडीकैप्ड है, इसको डिस्टोनिया नाम की बीमारी है, जो मेदांता हॉस्पिटल से इसका इलाज चल रहा है, जो कि 15 लाख का एस्टीमेट उन्होंने दिया है और इसको ऑपरेशन होना है। पहले तो मेरी सभी पब्लिक से सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बेटे का इलाज करवाए, चाहे बेशक सीधा जाके वहाँ पे पेमेंट जमा करवा सकते हैं, मुझे बस बच्चे का इलाज चाहिए ताकि ये बच्चा अपने लायक हो सकता है। आपने जथेबंदियों से बात की थी इसके इलाज के लिए? पहले मैं आई थी, उस दिन मेरे को कोई मीडिया नहीं मिला, लेकिन पब्लिक ने मेरी अपनी श्रद्धा अनुसार किसी ने कुछ मेरी 22,000 की हेल्प की थी और उसके बाद मैं उस दिन चली गई थी, तो आज फिर आई थी कुछ उम्मीद लेके कि कोई प्रधान से बात करूं। उस दिन मेरे को प्रधान जी भी नहीं मिल पाए थे, तो आज फिर मैं दोबारा गाड़ी लेके स्पेशल आई हूँ यहाँ पर। जी, पहले तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, ये जैसे ये हालात इसके ये 6 दिन का था जी, इसको काला पीलिया हो गया था, जिसका 6 दिन का था। ये है 18.5 साल से। 18.5 साल जी, मतलब कि 18 साल का है। 3 जनवरी को 19 साल का हो जाएगा, पूरा 18.5 साल का हो गया। 18 इसकी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अभी देखने में भी ये बच्चे लग रहे हैं। हाइट तो पूरी है लेकिन अभी ग्रोथ नहीं निकली इसकी, वो एक थोड़ी अभी निकलनी शुरू हुई है, लेकिन ये 18.5 साल का है, जैसे बाहर नहीं फिरता, कोई उसे मतलब लिमिट का खाना, जैसे डॉक्टरों ने बोला था कि इसको तला हुआ वैसन देना। एक नॉर्मल बच्चा है वो अपने हाथ से खाता है, फूल खाता है, उससे भी शरीर में ताकत आती है, इस कारण भी होता है। डॉक्टरों ने बोला था कि इसको लिमिट में सिर्फ पेट भरना है नॉर्मल, और ताकि आपको इसको उठाने में बोझ ना हो।
परिवार में कौन कौन से आपका माँ मतलब बेटा ये पति आपके कहाँ है, मतलब पति ने वो सहायता नहीं कर रहे आपकी? नहीं, जब ये 4-5 महीने गर्भ में था, जब मेरे हस्बैंड मेरे को पसंद नहीं करते थे, वो किसी और से मतलब शादी करना चाहते थे इंटरकास्ट, और इसीलिए उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था। वो मेरे को नहीं रखना चाहते थे और ये गर्भ में ही था। तो तब से मैं इस बच्चे पे मैंने उम्मीद कर रखी है कि मेरा जो भी कुछ है मेरा बच्चा ही है और यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी ज़िंदगी है और मैं इसके सहारे ही मेरा। मायके वालों से भी कोई हेल्प नहीं है? वो कहाँ थे? मेरे मायके वाले उधर पास के गांव में थे, करनाल के गोरोंडा के पास कैमला गांव पड़ता है। मैं कैमला गांव की लड़की हूँ, बस्ताड़ा गांव में मेरी शादी हुई थी। और जो मेरे मायके वाले कहते हैं बाप वर्गा निकलेगा, सांप का बच्चा से पोलियो होता है, ये तो इसीलिए वो इससे नफरत करते थे। मेरे से कोई झगड़ा नहीं है, इससे नफरत करते हैं कि बाप वर्गा निकलेगा, इसके बाप ने ये किया, इसको छोड़ मरो जियो, हमें क्या कोई ठेका नहीं है इसका, तो दोबारा शादी कर ले। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, अगर मेरा बेटा रहेगा तो मैं रहूँगी, नहीं मेरा बेटा नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो भाई ने बोला अगर इसका इलाज करवाने जाएगी तो मेरे घर में नहीं बढ़ेगी। मैंने बोला ठीक है मैं तेरा घर छोड़ दूँ, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ती। इसी कारण मैंने। अब आप कहाँ पे रहते थे? मैं पहले 10 साल किराए पे रही हूँ, झाड़ू पोछा करती थी, किराया भरती थी, बच्चे को ताले के अंदर रोक के जाती थी। फिर ये बड़ा हो गया, जैसे कि बड़ा होता रहा, फिर ये मंजे से गिर जाता था, पीछे से ताले के अंदर रोकती थी, लाइट भाग जाती थी, परेशान होता था। फिर मैं अगर काम नहीं करूँ तो किराया कौन भरेगा, इसी कारण मैं फिर महिला आश्रम में चली गई थी। अभी महिला आश्रम में मुझे, अभी महिला आश्रम में रहते हैं? अभी महिला आश्रम में 9 साल से करनाल महिला आश्रम में, पुराना बस स्टैंड की बैक साइड है, वहाँ पे रहते हैं? वहाँ पे रहते हैं। या अब क्या चाहते हैं आप, मतलब कि अगर हम इसके इलाज की बात करें तो कितना पैसा इसके इलाज पे लगेगा? जो आपके हॉस्पिटल जहाँ पे आप इलाज करवा रहे थे उन्होंने बताया है? उन्होंने 15 लाख का एस्टिमेट दे रखा है कि 15 लाख रुपए लगेगा, उससे ऊपर 5-10 ऊपर लग सकता है, नीचे भी लग सकता है। अब तक आपकी कितनी मदद जो हो चुकी? मेरा अपने जानकार थे सर्कल से, किसी ने 1000, किसी ने 2100, किसी ने जैसे हमारे करनाल के CIA 1 है तो 22,000 रुपया दिया, CIA 3 है तो 10,000 रुपया दिया, तो एक स्कूल की प्रिंसिपल है 5,000 दिया। ऐसे ही कर करके मेरा टोटल 1 लाख रुपया, 5,500 रुपये कम है 1 लाख से। अब तक 1 लाख रुपया जुड़ा है 4 मार्च से अब तक। पहले आप क्या काम करती थी? जैसे हम बोले कि बच्चे होने से पहले आप मतलब कि कौन से मैं शादी से पहले जो बचपन से मेरी लाइन थी, 13-14 साल की एज से, सिलाई कढ़ाई मैं लड़कियों को सिखाती थी, अपने मायके में लेडीज़ों को सिखाती थी। मैंने 26-27 लेडीज़ सिखाई है, सिलाई का कढ़ाई का काम करती थी, सिलाई के बैग वगैरह, टैची, मेकअप किट, दरी वगैरह। तो अब यहाँ पे एक तो जगह की शॉर्टेज होती है, अलग से रूम नहीं है, बाहर करूँ तो एक बिल की दिक्कत आ जाएगी, बिल कहाँ से भरूँ। यहाँ पे हमारी लिमिट है, जैसे कि एक टीवी चला सकते हैं, एक पंखा चला सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फिर रखने की जगह नहीं, 2 रूम मिले हुए, एक में हम रहते हैं, एक में रसोई है, तो फिर कहाँ सामान रखे, कहाँ क्या करें। और दूसरा अब आजकल कढ़ाई का रिवाज बहुत कम हो गया, इसलिए अब काम नहीं चलता। पहले गाँव में लेडीजें लत्ते ओढ़ती थी, बड़ी चुन्नी ओढ़ती थी, उनमें कढ़ाई करवाती थी, अब वो काम नहीं रहा। उसके बाद मैं करनाल में आने के बाद जैसे मेरे केस लड़ते लड़ते मेरे पास पैसे नहीं थे मैं वकीलों को देने के लिए, मैं अपने दिमाग से, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मैं अपने दिमाग से जो मेरे दिमाग में आती थी मैं कोर्ट में बोल देती थी, लेकिन मेरा केस अच्छा हुआ था, मैं केस भी जीती थी। तो उस हिसाब से मैं सोशल लाइन में आ गई, जैसे कई सोसाइटी ने मेरे को भी हमारे साथ जुड़ जा, आप हमारे साथ काम करो, तो मैं उनके साथ काम करने लगी। फिर मैं केसों में, कई लोग ऐसे थे जैसे मेरे की तरह कोई गरीब थी, उनको केसों में राय ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं उनको फ्री में हेल्प करती थी, मैं उनको राय देती थी, जैसे उनका कंप्रोमाइज़ करवा देती थी, बिना वकीलों के भाईचारे से निपटवाती थी पंचायतों में। मैं सोशल लाइन में रही हूँ।
जो पति पत्नी के रिश्ते होते थे उनकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, उनमें भी है, और भी जो घरेलू लड़ाई झगड़े होते थे उनमें भी मैं पंचायतों में भी गई हूँ। मैंने 2009 से मैं इस लाइन में रही हूँ। अभी कोई केस आ जाता है, मैं उनको घर पे गाइडलाइन दे देती हूँ कि किसी की कोई प्रॉब्लम है, क्या करें हम क्या नहीं करें, तो उनको मैं गाइडलाइन दे देती हूँ, आपको ऐसे करना चाहिए। ये बच्चा अब कितने साल का है जो ऐसे ही है? ये 18.5 साल का, 6 दिन का था जब ये से। प्रॉब्लम है इसको कब हुई थी? 6 दिन का था तब से ही ऐसे है। 6 दिन के? हाँ जी, हाँ जी। आपको इनसे जब आप दोनों एकत्र रहते हैं, आपने बोला कि बड़ी दिक्कत आती थी इसके लिए, लेकिन अब ये बड़ा हो चुका है तो अब क्या प्रॉब्लम आपको क्रिएट आती है? क्या ये आप मतलब कि टॉयलेट बाथरूम खुद नहीं जा सकते? नहीं, ये टॉयलेट बाथरूम जा सकता है बिल्कुल, जैसे हम 6 महीने के बच्चे को ऐसे उठा के हम करते हैं, करवाते हैं टॉयलेट बाथरूम, ऐसे ही करवाना पड़ता है। अब ये बड़ा हो गया तो मैं नहीं उठा पाती, अब मेरे कुछ लेडीज प्रॉब्लम भी हो रही है तो इस कारण वजन नहीं उठा सकते, डॉक्टर कहते हैं वजन नहीं उठाना। अभी इस टाइम भी मेरी कमर भी बंधी हुई है, डिस्क डिग जाती है, क्योंकि 19 साल का बच्चा उठा के बैठना उठना, वजन तो पूरा है, लेकिन करे क्या, मेरी तो मजबूरी है। मैं ये चाहती हूँ पहले ये ठीक होए, अपने लायक होए, फिर बाद में मैं अपना इलाज देखूँ। पहले इसका इलाज जरूरी है ताकि ये अपने काम खुद कर सके। जी, आप चैनल पे भी आके बात कर रही हैं, तो आप क्या आगे हेल्प चाहती हैं? कैसे आपकी हेल्प हो सकती है? मैं पब्लिक से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी हेल्प करी जाए और बच्चे का इलाज करवाया जाए, इसका इलाज करवाए, चाहे सीधा हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों से बात करें। माइंड के डॉक्टर हैं, माइंड स्पेशलिस्ट, माइंड न्यूरोसर्जन डॉक्टर हैं, और उनसे जाकर सीधा बात करके पेमेंट वहाँ भी जमा करवा सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि आके मेरे से ही करवाए, मेरे से बात करके वहाँ भी जमा करवा सके या वहाँ बात कर सके, जैसे भी किसी का मन करे उसी तरीके से मेरी हेल्प कर सके। जी, अगर कोई भी आपकी हेल्प करना चाहता तो फिर कैसे आप तक कैसे पहुँच सकता है? मेरा नंबर है 9255813097, 9255 813 कहाँ के रहने वाले आप ये भी? करनाल महिला आश्रम से 9255 813 097 9255813097। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮਹਿਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? हाँ जी, ये मैं ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ? हाँ जी, मेदांता हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने बोला दवाइयों का कोई बेनिफिट नहीं है, इसका ये ऑपरेशन होएगा और ये पेमेंट पहले जमा करके फिर उसके बाद डेट मिलेगी, 2 दिन पहले पेमेंट जमा करके। ये डॉक्टरों की है जो उन्होंने 2-3 डॉक्टरों को जैसे दिखाया था। ये बच्चे का कार्ड भी दिखा दीजिए आप। बच्चे का नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र मैम जी। मैम दर्शकों ये तो फादर ने आज तक इनको नहीं देखा जी, इनके फादर ने नहीं देखा क्योंकि जब ये गर्भ में था तभी छोड़ दिया था इसको। उसके बाद आकर वो आपकी जान पर पूछ पड़ताल भी नहीं की, आपके आके मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने हमारे को आज तक नहीं देखा। उन्होंने दोबारा इसको तो मुड़ के देखा ही नहीं। मैं जब से खुद ही रखा है, इसको खुद ही पाला है, सब कुछ खुद ही कर रही हूँ। ये कौन सा है? ये फैमिली आई सामने दिखा दीजिए आप दूसरा, ये सामने दिखा दीजिए। सो दर्शकों ये भी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ये मेरा डोमिसाइल है जी। ये जन्म तारीख, ये जन्म इनका ये बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है जो इनके साथ है, आप देख सकते हैं।
ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो नाल लेके आए हुए ने। ये बच्चे का आधार कार्ड है, लिखा हुआ सारा एड्रेस वगैरह तुसी देख सकते हो। जैसे कि गवर्नमेंट ने विकलांग बच्चों का यूनिक आई कार्ड लागू किया था। इनसे इलाज नहीं हो सकता ये जो उन्होंने बनाया है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने भी, मैं वो भी दिखाती हूँ, गवर्नमेंट का भी लेटर, ये आधार कार्ड, ये मेरा वोटर कार्ड है। जैसे गवर्नमेंट ने इनका कार्ड बनाया हुआ पास वाला, तो क्या गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प नहीं की कोई? नहीं, मैंने गवर्नमेंट को पूरी फाइल भेजी थी जी। गवर्नमेंट ने सीएम साहब के यहाँ से लेटर आ गया था, एक मेरे को आया था, एक डीसी साहब को आया था कि गवर्नमेंट इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, और डीसी अपने लेवल पे देखे, अपने लेवल पे सोल्व करे अपना मैटर जी, गवर्नमेंट इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ये भी उन्होंने भेजा। और ये फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ने लेटर दिया था डीसी साहब के यहाँ, फाइल भेजी थी, मैंने एप्लीकेशन दी थी, जो ये लेटर लेके भी मैं डीसी साहब के पास गई थी, इसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उन्होंने खुद भी, उमेश चांदना ने खुद बात करी डीसी साहब से कि इस रानी की कोई हेल्प करो, तो डीसी साहब ने बोला कि हम आगे फाइल भेज सकते थे, वो हमने भेज दी, लेकिन अब करना ना करना गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट क्या करेगी जब वो पहले ही जवाब दे चुकी है जी। तो दर्शकों तुसी देख सकते हो कि इन्नी वड्डी अमाउंट ते एक बच्चे का इलाज करवाना एक कल्ली माँ वास्ते कितना औखा हो जाता है। तो देख सकते हो तुसी किन्ने सारे प्रूफा दे नाल उन्होंने सरकार तक भी गुहार लाई, जिदे करके उन्होंने कोई किसी ने बांह नहीं फड़ी, कोई उन्होंने इलाज नहीं करवाया। एक बच्चे नूं माँ का संभालना बहुत औखा होंदा जदों वो वड्डी अवस्था दे विच हो जाए। तो बच्चा 19 साल का हो चुका, व्हील चेयर ते तुसी देख सकते हो, पर बच्चे का कोई इलाज नहीं करवाया गया। 19 साल बच्चे नूं लैके माँ फिर रही है, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो देख सकते तुसी हुण मीडिया ते भी इन्होंने अपनी गल रखने की कोशिश की है, तां जो इन्हां दा बच्चे का इलाज है जिहड़ा वो हो सके, क्योंकि माँ तो इन्नी वड्डी उम्र के बच्चे नूं चुक के लैटरिंग बाथरूम करवाना बहुत औखा हो जाता है। तो जिहड़ा भी इन्हां दी हेल्प करना चाहुंदा वो इन्होंने नंबर बोल दिते हैं, तो वो इन्हां दी हेल्प कर सकदा तां जो इस बच्चे का इलाज हो सके। ये माँ किसानी अंदोलन दे विच भी पहुंची है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे, हसे खेडे दौड़े। तो अज ये माँ भी तरस रही है कि उसका बच्चा आप नहीं खा रहा, आप वो किसी पासे जा नहीं रहा। तो बड़े दुख की गल है कि अज इदां दी मावां जिहड़ियां कि अपने पति भी उन्हां दा नाल नहीं हैगा, पर फिर भी वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही ने। सो जो भी इन्हां दी हेल्प करना चाहुंदा उन्होंने नंबर बोल दिता, तुसी हेल्प कर सकते हो। सो बने रहो पंजाब न्यूज़ दे नाल, इदां दीयां घटनावां तुहाडे रूबरू कर देवांगे। तद तक लिए इजाजत दो, धन्यवाद।